मेरे हस्बैंड ने बिना किसी से पूछे वैष्णो देवी धाम के लिए टिकट बुक करा ली, और जैसे ही मेरे फैमिली में सब लोगों को पता चला कि हम वैष्णो देवी धाम जा रहे हैं, वो भी सितंबर मंथ में, तो थोड़ा सा सब लोगों ने अपनी अपनी चिंता दिखाई कि सितंबर मंथ में जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो बारिश का टाइम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये लैंडस्लाइड का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, और सब कुछ माता रानी के हाथ सौंप करके हमने अपनी यात्रा शुरू की। कटरा आपको पहुंचने के साथ सबसे पहले RFID कार्ड बना लेना है, क्योंकि यात्रा के टाइम पर वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के थ्रू आपकी पहचान भी होती है। सिक्योरिटी जांच में सबसे पहले आपका वो कार्ड चेक होता है, और आपकी ट्रॉली में जो भी सामान है, जो भी लगेज आप ऊपर धाम पे लेके जा रहे हैं, वो सब चेक होता है। उसके बाद ही आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है कटरा का मेन गेट, जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और यहीं पर सिक्योरिटी चेक होती है। कुछ दूर चलने के बाद सबसे पहले बाणगंगा विजिट होता है। ये तो लक्ष्मण जी ने यहीं पर अपने धनुष से भेद करके नदी बहाई थी, और इसी नदी के जल को पी करके माता सीता का मन तृप्त हुआ था और उनकी प्यास बुझ। इस नदी में स्नान करके मनुष्य के सारे शरीर के कष्ट रोग समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ट्रैक पर चलते जाएंगे तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे स्टूडियोज़ मिलेंगे, और ये देखिए अर्धकुमारी नीचे से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ से छोटे छोटे टेंपल बने हुए थे, स्टूडियो थे जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। ट्रैक पर चलते हुए थकान तो होगी, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि खाने पीने का सामान तो बहुत रहेगा, पर उस चीज़ को आप अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा लिक्विड लेने का। कटरा से वैष्णो देवी धाम की डिस्टेंस 13 से 14 किलोमीटर है। इस यात्रा को आप पैदल यात्रा के द्वारा, घोड़े से, पालकी के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इन सब की व्यवस्था कटरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन चरण पादुका मंदिर है। इस मंदिर का रहस्य यह है कि जब भैरवनाथ से बसते हुए माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, तो इसी स्थान पर उन्होंने अपने चरणों के निशान छोड़े पर आकर सभी श्रद्धालु माता के चरण पादुका से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। अर्धकुमारी पहुंचकर नीचे कटरा शहर की रौनक देखने लायक थी। लाइट से ऐसा मानो शहर पूरा सजा हुआ था। अर्धकुमारी से पहले ही कुछ दूरी पर बीकानेर वाला रेस्टोरेंट में हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके कुछ देर बाद फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रात के लगभग 1 बजे हम अर्धकुमारी पहुंचे, और वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने अर्धकुमारी गुफा के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया। रजिस्ट्रेशन के लिए RFID कार्ड की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा इसे अपने साथ रखें, क्योंकि इसी RFID कार्ड के थ्रू आपका नाम रजिस्टर होता है अर्धकुमारी गुफा के लिए। 7-8 घंटे की कंटिन्यू चढ़ाई के बाद हम लोग अर्धकुमारी फाइनली पहुंच गए। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पैरों में पूरा जकड़न था, छाले हो गए थे, फिर भी थोड़ी देर आराम करके हमने अपनी यात्रा शुरू की। और जब आपको जगह जगह पर 500 मीटर प्रसाद वितरण इस तरीके का बोर्ड दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि आप भवन के करीब है। और रात का भवन का व्यू कुछ ऐसा था, हमारी चल चल के हालत ख़राब हो गई थी। और ये प्रसाद वितरण जब आपको इस तरीके की दुकानें, शॉप वगैरह दिखने लग जाए, तब आप समझिएगा कि आप भवन से 500 मीटर की दूरी पर ही है। दर्शन करने के बाद हमने भैरवनाथ के लिए अपनी यात्रा शुरू की। भैरवनाथ जाने के लिए आप 2 तरीके का मार्ग यूज़ कर सकते हैं, या तो आप स्टेयर के थ्रू जा सकते हैं या स्कोप के थ्रू जा सकते हैं, और यहाँ पर रोपवे की भी व्यवस्था थी, आप रोपवे के थ्रू भी भैरवनाथ जा सकते हैं। रोपवे का जो चार्ज है वो पर पर्सन 100 है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो 100 में आपका बोथ साइड का टिकट बुक हो जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हैं तो पर पर्सन का जो चार्ज है वो 150 है सिंगल साइड का। हम भवन से भैरवनाथ बाय स्कूप गए थे, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप त्रिकुट पर्वत की सुंदरता को देखना चाहते हैं तो आप रोपवे का यूज़ करें, क्योंकि रोपवे से पहाड़ की सुंदरता अद्भुत है, देखने लायक है। भवन से भैरवनाथ का डिस्टेंस लगभग 4.5 किलोमीटर है, और ये जो चढ़ाई है वो सीधी चढ़ाई है। वैष्णो देवी की जब आप चढ़ाई करेंगे उससे कई ज़्यादा कठिन है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई को चढ़ने में हमें लगभग 3.5 घंटे लगे थे, और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, हमारी पूरी फैमिली आगे बढ़ चुकी थी, हम सिंगल थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी। भैरवनाथ मंदिर पहुंचने के बाद हम लोग ने दर्शन किए, उसके बाद प्रसाद लेकर के वहां से रिटर्निंग हो गए। भैरवनाथ में लंगर चलता है, लंगर भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से हम लोग लंगर का प्रसाद नहीं खा पाए, तो हमारी फैमिली आगे गई थी, इसलिए हमें लेट भी हो रहा था, तो हम लोग फटाफट वहाँ से निकल करके रिटर्निंग वाले रूट में चल दिए। यहाँ पर हमने देखा कि हेलीपैड बना हुआ है, फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि वही हेलीपैड है जो नीचे कटरा से डायरेक्ट वैष्णो देवी धाम के लिए आता है, तो यहीं पर जो भी पैसेंजर होते हैं उनको उतारे जाते हैं।
मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, अचानक से धूप थी, फिर बादल आ गए, बादल होने के बाद तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। मैं, मेरे हस्बैंड हम सब लोग भीग चुके थे और रिटर्निंग के टाइम पर ट्रैक रूफ पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। मैं डर गई कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर घोड़े खच्चर वाले लोगों से पूछने पर पता चला कि बंदर इस तरीके से अक्सर शाम को कूदा करते हैं। कंटिन्यू 1.5 घंटे तक बारिश होती रही, उसके बाद जब बारिश रुकी तो वापस से हमने अपनी यात्रा शुरू की। पैरों में छाले पड़ चुके थे, ट्रैक पूरा गीला हो गया था, चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। थक करके एकदम चूर हो गए थे, इसलिए लास्ट में जब मैं हिम्मत हार गई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए घोड़ा करके मुझे घोड़े पे और बेबी को बिठा करके नीचे भेज दिया। हम भवन से उतर के कटरा आ गए। यही थी हमारी वैष्णो देवी की जर्नी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।